हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एंड मैं अगेन से आपके लिए एक न्यू स्टोरी लेके आया हूँ। बहुत सारे लोगों की मुझसे डिमांड थी कि मैं एक शियांग वांग फिर से बनाऊँ। तो जब तक कि मेरे पास कोई स्टोरी लाइन का आइडिया नहीं आता है, मैं कोई भी स्टोरी लाइन पे काम नहीं करता हूँ। तो एक आइडिया आया सॉफ्ट सी स्टोरी का, एंड ये ज़्यादा बड़ी नहीं होने वाली है, तो होप सो आपको पसंद आए सॉफ्ट स्टोरी। और जो भी शियांग वांग फ़ैन है और जिनको भी चाहिए थी, ये स्पेशली उन्हीं के लिए है। ओके, तो आप सभी इन्जॉय करिएगा जिन्हें भी पसंद है शियांग वांग। और जो भी बहुत टाइम से मुझसे सारे चैनल पे, ऑलमोस्ट सारे चैनल पे मुझे बोला गया था कि एक शियांग वांग भी ले आऊँ मैं, तो मैं ला रहा हूँ। होप सो आपको पसंद आए। सिंपल स्टोरी है बट सॉफ्ट है, और आई थिंक आपको पसंद आएगी। ओके, तो अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट के थ्रू मुझे बताइएगा। ओके, ये ज़रूरी है। एंड हाँ, इसके शॉर्ट पार्ट बनाऊंगा क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। तो ये स्टोरी छोटी है, इसके पार्ट भी छोटे आएंगे, तो शायद थोड़ी सी लंबी खिंचे क्योंकि मेरे पास टाइम का इशू है। ओके, एंड इन्जॉय करिएगा। स्टोरी की डिटेल्स आगे आपको स्टोरी के साथ साथ मिलती जाएगी। मैं यहाँ पे दोनों लीड की एज बता देता हूँ। इसमें विंग की एज है 33 एंड वांग जी की है 19। ठीक है, तो आप सभी को एज का बता दिया, बाकी स्टोरी लाइन के साथ उसकी पूरी डिटेल हमेशा की तरीके आप सब तक आ जाएगी। ओके, तो चलिए स्टोरी का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमें दिखाते हैं स्टाफ रूम का सीन, जहाँ पे जो हमारा फर्स्ट लीड है वुशन, वो बैठा हुआ था। ये एक कॉलेज का स्टाफ रूम है जहाँ पे इस समय पे कोई नहीं है, और वुशन बैठ के जो एग्ज़ाम की नोटबुक है वो चेक कर रहा है। तभी डोर पे नॉक होता है। वो शियान धीरे से कहता है, यस कम इन। और वो अभी भी बुक चेक कर रहा था, नोटबुक। और वैसे भी इस समय लंच टाइम था, तो काफ़ी सारे लोग लंच करने गए थे, कुछ लोग कर चुके थे और लंच ओवर ही होने वाला था। तभी धीरे से डोर ओपन होता है और वो शियान डोर की तरफ देखता है कि कौन है। तभी सामने एक बॉय था। जिस क्लास का इस समय वो शियान क्लास टीचर था, उस क्लास का एक बॉय सामने आता है जो कि वहाँ का टॉपर था। तभी जो वो शियान था वो कहता है, वांग जी, ये हमारा सेकंड लीड है लैन वांग जी। लैन वांग जी अंदर एंटर होता है और धीमे कदमों से चल के विंग के सामने आके खड़ा हो जाता है। तभी विंग पूछता है, हाँ वांग जी बताओ क्या हुआ है। तभी वांग जी कहता है, सर 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 सर। तभी वांग जी को देखता है विंग और कहता है, तुम ये बताओ, हमेशा जब मुझसे बात करने आते हो तभी तुम क्यों हकलाने लगते हो। मैंने बहुत बार नोटिस किया है, तुम हर एक के पास तो जाते हो नॉर्मली, तुम्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, ये तुम्हें हकलाने की प्रॉब्लम मेरे सामने हो जाती है क्या। तभी वांग जी कहता, वो क्योंकि वो अपनी आइज़ बहुत ज़्यादा ब्लिंक करता था विंग के सामने और हकलाने लगता था। तभी वांग जी को विंग देखता और कहता, कोई इशू है क्या। वांग जी, मैंने बहुत बार तुमसे पूछा है, क्या तुम मुझसे डरते हो। वांग जी आइज़ ब्लिंक कर रहा था। तभी विंग कहता है, अगर डरते हो तो क्यों, डरना बंद करो, मैं तुम्हारा क्लास टीचर हूँ। आई नो मैं स्ट्रिक्ट हूँ, बट तुम्हारे भले के लिए हूँ। अगर मैं स्ट्रिक्ट नहीं रहूँगा तो तुम लोग अच्छे से पढ़ोगे नहीं, समझ रहे हो ना। लेकिन तुम पे शायद ज़्यादा असर होता है इस बात का। अगर तुम्हें कोई डर है तो मुझे बता सकते हो, शेयर कर सकते हो, बट इस तरीके से तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने देखा है तुम अदर लोगों से नॉर्मली बात करते हो। तभी वांग जी मुठ्ठियाँ कस लेता है और कहता है, सर ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी वांग जी को देखता है विंग और वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और वो खड़ा हो जाता है। वांग जी डर जाता है और 2 कदम पीछे होता है, और वो बड़ी बड़ी आइज़ करके विंग को देख रहा था और सर नीचे करता है। विंग धीरे से उठ के वांग जी के पास आता है, उसके शोल्डर से पकड़ता है और कहता है, वांग जी बिल्कुल आराम से मुझे बताओ, कोई बात है क्या। मैं जब से आया हूँ मैंने नोटिस किया है
मैं हर एक स्टूडेंट को नोटिस करता हूँ। तुम बहुत ही ज़्यादा ब्राइट स्टूडेंट हो क्लास में और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हो। मैं यहाँ पे अभी अभी आया हूँ, लेकिन कुछ स्टूडेंट मुझे बहुत पसंद है। उनमें से तुम भी एक हो, जो कि अपने काम को लेके बिल्कुल परफेक्ट है। तुम हमेशा अपना काम पूरा रखते हो, टॉप करते हो, तुम्हारे मार्क्स अच्छे आते हैं। मुझे काफ़ी पसंद है तुम्हारा चीज़ों को समझने का तरीका। लेकिन तुम में ऐसा कोई डिफेक्ट मुझे दिखा नहीं, ना ही कभी किसी ने बताया। इनफैक्ट मैंने खुद भी नोटिस किया है। 1 मंथ हो गए मुझे आए हुए और मैंने नोटिस किया है। वांग जी, कुछ है क्या? देखो, अब मैं तुमसे कुछ भी नहीं पूछूंगा। अगर ये कोई बीमारी है तो तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बट बात ये समझ नहीं आ रही है कि ये बीमारी मेरी वजह से क्यों हो जाती है तुम्हें। तभी वांग जी विंग को देखता है सर उठा के और धीरे से कहता है, मुझे बात करनी है आपसे। तभी विंग कहता है ओके, और वो धीरे से दूर होता है और वांग जी के शोल्डर को छोड़ देता है। विंग कहता है बोलो क्या बात है। तभी वांग जी डर रहा था, वो धीरे से अपना बैग निकालता है। वो बैग लेके आया था अपना। तभी विंग देख रहा था, वो धीरे से उसे चेयर पर रखता है और उसकी चेन को ओपन करता है। वांग जी को देख रहा था विंग। फिर वो सोचता है कि शायद कोई नोटबुक हो या कोई क्वेश्चन पूछना हो, इसलिए वो आया हो बैग लेके, या जो भी है। खैर, अभी तो ये वांग जी से ही पता चलेगा। बस वो नोटिस कर रहा था और देख रहा था। वांग जी धीरे से हाथ डालता है बैग के अंदर और वो थोड़ा सोचता है। एक पॉज लेने के बाद हाथ बाहर निकालता है। विंग बिल्कुल शांति से देख रहा था, नो रिएक्शन। इधर वांग जी कांपते हाथों से उस बैग से एक प्यारा सा रेड रोज़ का बुके निकालता है। तभी वांग जी को देख रहा था विंग, लेकिन अभी भी वो कोई रिएक्शन नहीं देता है। वांग जी उसे निकालने के बाद धीरे से चेन बंद करता है बैग की और वो कांप रहा था, वाइब्रेट हो रहा था। वो टर्न होता है विंग की तरफ और वो देख रहा था विंग को। वांग जी को विंग देखता है और अभी भी वेट कर रहा था। तभी वांग जी धीरे से विंग की तरफ वो बुके आगे करता है। तभी हेड चेक करता है विंग और कहता है, वांग जी इस बार तो हद हो गई। तभी वांग जी आइज़ ब्लिंक करता है। विंग कहता है, हर बार एक लाते थे, इस बार पूरा बुके उठा लाए। आखिर बात क्या है? क्या तुम्हारा फेवरेट टीचर हूँ मैं? सारे टीचर्स में तुम्हें मेरी पढ़ाई समझ आती है, या फिर ऐसे ही बस मैं तुम्हारा फेवरेट टीचर बन गया हूँ? तभी वांग जी देखता है और हाँ में सिर करता है। विंग कहता, ओह आई एम ग्लैड, एक टॉपर का फेवरेट टीचर हूँ मैं। वैसे काफ़ी सारे बच्चों का फेवरेट टीचर बन गया हूँ मैं, तो तुम्हारा भी बन के खुशी हो रही है। खैर, मुझे अब रीज़न समझ में आया कि तुम पसंद करते हो एज अ टीचर मुझे, इसलिए ये रोज़ लाते हो मेरे लिए। लेकिन वांग जी ये बुके क्यों? तुम एक रोज़ लाते थे, काफ़ी था। वैसे टीचर्स को अप्रिशिएट करने का अच्छा तरीका है, जिससे टीचर आपसे हमेशा इम्प्रेस रहे और उनका मूड अच्छा रहे और वो आपको अच्छे से पढ़ा सके, है ना? तभी वांग जी देख रहा था और वो बस शांत था बहुत ज़्यादा। तभी विंग ले लेता है वांग जी के हाथों से बुके और कहता है, काफ़ी अच्छा है, मुझे पसंद आया, थैंक यू वांग जी। वांग जी वांग जी धीरे से कहता है, कुछ बात करनी है?" तभी विंग कहता है, हाँ बोलो। तभी वांग जी धीरे से विंग के पास आता है और कहता है, सर वो वो मैं। तभी वांग जी को देखता है विंग और कहता है, हाँ बोलो, वो मैं क्या? विंग को धीरे से वांग जी कहता है, सर वो मैं प्यार करता हूँ आपसे। तभी विंग हैरान होता है और वांग जी को बहुत ज़्यादा शॉकिंग आइज से देख रहा था। विंग कहता है, क्या कहा तुमने? विंग को देखता वांग जी और कहता, वो प्यार करता हूँ सर, आई लव यू। तभी विंग बहुत ज़्यादा एंग्री फेस बनाता है, लाइक इस समय वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो गया था। धीरे से विंग करीब आता है और वो बुके वांग जी की तरफ करता है और कहता है, इसे पकड़ो। तभी वांग जी देख रहा था
विंग कहता है, इसे पकड़ो वांग जी। वांग जी उसे लेने वाला था और हाथ आगे बढ़ाता है। विंग कहता है, तुम इसलिए मुझे बुके देते थे क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो? तभी वांग जी देखता है और कहता है, हाँ हाँ सर, मैं आपसे प्यार करता हूँ और मैं कह नहीं पाया, पर सोचा कि कह दूँ। तभी विंग को गुस्सा आती है। विंग कहता है, दिमाग खराब है क्या पूरी तरीके से? एक स्टूडेंट होके एक टीचर से, और सबसे बड़ी बात, एक बॉय होके एक मैन को। तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या तुम गे हो? तुम्हें मेंस या बॉय पसंद है? तभी वांग जी कहता, सर आपसे प्यार है, बस इतना ही कहता है वांग जी। तभी आइस रोल करता है विंग और कहता है, प्यार? दिमाग ख़राब है, अपने दिमाग का इलाज कराओ वांग जी। मैं मेंस में या बॉयज़ में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं स्ट्रेट पर्सन हूँ। मैं किसी गर्ल से शादी या प्यार करूँगा, ओके? तभी वांग जी कहता है, सर बहुत प्यार करता हूँ और बहुत मुश्किल से हिम्मत जुटा के आया हूँ आपके पास, क्योंकि कह नहीं पा रहा था। मुझे लग रहा था मैं कभी नहीं कह पाऊँगा, लेकिन बहुत बहुत प्यार है। मुझे एक मौका दे दो, मुझे एक्सेप्ट कर लो, आपको मैं पसंद आऊँगा। तभी विंग अपनी मुठ्ठियाँ कस लेता है और उन फूलों पे ग्रिप टाइट करता है और कहता है, शट अप, बिल्कुल भी नहीं। वांग जी, मुझे पता नहीं था तुम इस रीज़न से मुझे रोज़ फ्लावर्स देते हो, वरना मैं कब का तुम्हें मना कर देता अगर इसके पीछे तुम्हारा ये इंटेंशन था। तभी वांग जी कहता है, सर मुझ में कमी क्या है? मैं टॉपर हूँ, पढ़ने में बहुत अच्छा हूँ। आप प्राउड करोगे आपके पार्टनर पे। तभी विंग आंखें दिखाता है वांग जी को और वांग जी डर जाता है और वो नज़रें नीचे करता है। तभी विंग कहता है, आज तो कह दिया है, दोबारा मेरे सामने ये बात मत करना, और वांग जी नज़र मत आना मुझे, दूर रहोगे तुम मुझसे, समझ में आया? और ये भूत जब तक तुम्हारे सर से उतर ना जाए, बिल्कुल मुझसे दूर रहना। दोबारा सिर्फ काम से मेरे पास आना, ये फूल वगैरह लेके मेरे पास दिख मत जाना, समझ आया? तभी वांग जी डर जाता है क्योंकि विंग चिल्ला पड़ा था। विंग के चिल्लाने से वांग जी कांपने लगता है और कहता है, मैं प्यार करता हूँ। तभी विंग कहता है, चुप। वांग जी डर जाता है और चुप हो जाता है। तभी विंग कहता है, बाहर ये बात मत बोलना, मुझे नहीं पता तुम्हें अपनी रेपुटेशन से प्यार है या नहीं, बट मुझे बहुत है। अभी मैं इस कॉलेज में आया हूँ, मेरी ज्वाइनिंग हुई है, मैं नया हूँ। तुम्हारे साथ अगर इस तरीके की बातें करते मुझे किसी ने देख लिया तो मेरी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी। तभी वांग जी डरता है और वो देख रहा था डर डर के। तभी विंग कहता है, मैं ये मैस नहीं चाहता हूँ। आज तक मेरे साथ ऐसा बिहेव किसी भी बॉय ने नहीं किया है, एक गर्ल तक नहीं कर पाती है, और तुम एक बॉय होके मुझे प्रपोज कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है मैं हाँ कर दूँगा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं ये सोच रहा हूँ कि तुमने मुझे प्रपोज किया। वांग जी बस चुपचाप सर झुकाए खड़ा था। वही कहता है, मुझे तुम्हारा फेस नहीं देखना है इस समय, मैं एक टीचर हूँ। अगर मैं बाहर होता ना और तुम मेरे स्टूडेंट नहीं और मैं टीचर नहीं होता तो तुम्हें बताता अच्छे से, बट खैर मैं एक टीचर हूँ, इसलिए मुझे ये सब चीज़ें आराम से मैनेज करनी होगी। तुम मेरे स्टूडेंट हो तो मुझे तुमसे पेशेंटली बात करनी होगी, छोटे हो भी। ये सारी बातें जो भी तुम्हारे दिमाग में आ रही हैं इसे बाहर निकालो, वरना पढ़ना लिखना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारा। विंग को देखता वांग जी और कहता, सर मैं सच में प्यार करता हूँ, आपको बिलीव क्यों नहीं हो रहा है? मुझे एक मौका दे दो, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तभी वांग जी को पकड़ता है टाइट करके विंग और बिल्कुल
कहते नहीं ये टाइट करता अपनी फिंगर्स को उसके शोल्डर पे और चुभा देता, बिल्कुल गड़ा देता। तभी वांग जी आंखें बंद कर लेता। वही कहता है जब किस करनी होगी तो किसे करूँगा, तुम्हें? तभी वांग जी देखता है और वो नज़रें नीचे करता है। वही कहता है तुम समझते क्या हो प्यार को, रिलेशनशिप क्या होता है? वांग जी देख रहा था। वही कहता फ़िलहाल मुझे इतना समझ में आ गया, तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आने वाला, इसलिए जाओ यहाँ से, पकड़ो इसे। तभी वही को देख रहा था वांग जी को ज़बरदस्ती उसके हाथ में वो बुके देता है और कहता है गो राइट नाउ। तभी वांग जी धीरे से उस बुके को पकड़ता है और उसकी आंखें पूरी टेढ़ी और वो रो रहा था। वो धीरे से अपना बैग लेता है और कहता है सर। तभी वही कहता है आउट। तभी वांग जी वहाँ से जैसे टर्न होता है वो पीछे देखता है और उसकी बड़ी बड़ी आइज़, सामने प्रिंसिपल थे कॉलेज के और वो खड़े होके डोर पे सब देख रहे थे। तभी वांग जी की आंखें पूरी टेढ़ी और वो रो रहा था। इधर विंग बैठा ही था सीट में। तभी वो देखता है कि सामने डोर पे प्रिंसिपल है, क्योंकि वांग जी हटा था अभी टर्न होके। तभी विंग ने भी ध्यान दिया डोर पे कि प्रिंसिपल खड़े। विंग जो बैठा था तुरंत ही खड़ा हो जाता और कहता है सर आप यहाँ, आप कब आए? वो तुरंत ही वांग जी को देखता और मन में सोचता है कहीं इन्होंने कुछ सुना तो नहीं, होता है अगर सुन लिया होगा तो मेरी रेपुटेशन चली जाएगी। फिर वो चुपचाप खड़ा था। प्रिंसिपल बस वो हाफ डोर ओपन करके देख रहे थे, वो पूरा डोर ओपन करते हैं और अंदर आते हैं। वो बस विंग की तरफ चल के आते हैं और कहते हैं विंग क्या हो रहा है ये? तभी विंग कहता है कुछ भी तो नहीं सर। तभी वो कहते हैं मैंने सब सुन लिया है। वांग जी वहीं खड़ा था। वो जाने वाला था आगे कदम बढ़ा के, बट वो फ्रीज हो जाता है और वो धीरे से टर्न होता है और प्रिंसिपल को देखता है और सर नीचे करता है। तभी प्रिंसिपल जिन गोंगयाओ कहते हैं इधर आओ मेरे सामने। वांग जी सामने आता है और सर नीचे करता है। तभी प्रिंसिपल कहते हैं ये सब क्या था? तुम अपने टीचर को, वो भी मेल टीचर को प्रपोज कर रहे हो। एक बार फीमेल होती तो चलता भी, बट तुम मेल टीचर को। तभी वांग जी कहता वो सर। तभी वो कहते हैं तुम्हारे पेरेंट्स से बात करनी होगी इस बारे में। तभी बड़ी बड़ी आइज़ करता है वांग जी और कहते हैं नहीं नहीं सर, ऐसा मत करिएगा। तभी वो कहते हैं बात तो करनी होगी, उन्हें भी तो पता हो उनका बेटा क्या है, तुम गे हो। तभी वांग जी सर नीचे करता है। विंग देख रहा था। फिर विंग कहता है सर एक मिनट शांत हो जाइए, मैं उसे वैसे भी बहुत ज़्यादा डांट चुका हूँ ऑलरेडी, बट मैंने उसे समझा दिया है। तभी वो कहते हैं इस तरीके के स्टूडेंट है हमारे स्कूल में, मुझे पता नहीं था। वांग जी आइस ब्लिंक करता है और मन में सोचता है क्या वो बुरा है? अगर उसने किसी मेल से प्यार कर लिया तो क्या ये बुरा है जो इस तरीके के स्टूडेंट कह के उसे बताया जा रहा है? तभी वांग जी देखता है और कहता है सर मैंने गलती कहाँ की है? वो प्रिंसिपल से पूछता है। तभी विंग आइस रोल करता है और कहता है वांग जी बेटा आप अपनी क्लास में जाइए, ठीक है? तभी प्रिंसिपल कहते हैं गलती? तुम्हें नहीं लगता ये गलत है? विंग चुप हो जाता है, अब कुछ भी नहीं बोलता है, क्योंकि प्रिंसिपल और स्टूडेंट के बीच बोलना बैड मैनर्स है। तभी विंग शांत हो जाता है। तभी प्रिंसिपल कहते हैं तुम्हें ये सही लग रहा है वांग जी? वांग जी कहता जी मैंने कोई गलती नहीं करी। तभी कहते ठीक है तो तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाते हैं, तब बताना तुम क्यों डर रहे हो, क्यों तुम्हें डर लग रहा है? अगर तुम गलत नहीं हो तो अपने पेरेंट्स के सामने भी ऐसे ही बोलना। तभी वांग जी डरा हुआ था। वांग जी कहता नहीं उन्हें मत बुलाइएगा, मैं तो। तभी वांग जी विंग की तरफ देखता है। विंग बस आंखें बंद करता है और कुछ नहीं कह रहा था। वांग जी कहता सर प्लीज़ उन्हें मत बुलाना। तभी वो देख रहे थे और वही कहता है वांग जी जाओ। वांग जी हाँ में सिर करता है और वो दोनों को ग्रीट करता है, टीचर और प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल देखते विंग की तरफ और कहते हैं विंग कहता है सर मैं आपसे बात करता हूँ, उससे जाने दो। तभी वो कहते हैं वांग जी के जाने के बाद डोर बंद हो जाता है। वांग जी बंद करके गया था।
तभी वही कहता है, सर बच्चा है और बचपने में ऐसा हो जाता है, हमें इसे आराम से हैंडल करना होगा। अगर इस तरीके से बड़ा बनाया इस बात को तो कुछ भी हो सकता है। और वैसे भी उसके पेरेंट्स को इन्वॉल्व करने का कोई फ़ायदा नहीं सब में, मैंने मना कर दिया तो आगे कोई बात नहीं होगी। तभी वो कहते हैं, फिर भी वांग जी ये है, हमारे स्कूल में पढ़ रहा है, ये तो बहुत बुरी बात है। तभी विंग कहता है, सर गे होना बुरी बात नहीं है, लेकिन हाँ इस चीज़ को गलत वे में लिया जाता है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता है ना कि वो गे है या नहीं, क्या पता अट्रैक्शन हो उसका। खैर छोड़िए सर, ये सब बच्चों में होता है, क्या पता प्रैंक हो और वो ऐसा ना कर रहा हो। सीरियसली उनके पेरेंट्स को बुला के ये सब बताना बेकार है। तभी प्रिंसिपल कहते हैं, तुम्हें लगता है कि वो सीरियस नहीं था? मैंने पूरी बात सुनी है, वही मुझसे छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तुम उस स्टूडेंट को बचा रहे हो। तभी विंग सर नीचे करता है। वांग जी काफ़ी अच्छा था पढ़ने में, इसलिए पता नहीं क्यों विंग सॉफ्ट हो रहा था कि कुछ भी मैटर हुआ, घर तक बात गई या किसी तक गई तो इसमें बदनामी हो जाएगी वांग जी की। और वो अच्छा खासा स्टूडेंट है, उसकी पढ़ाई लिखाई इसमें डिस्टर्ब हो सकती है, उसका माइंड डिस्टर्ब हो सकता है, और वो नहीं चाहता था कि किसी ब्राइट स्टूडेंट का माइंड डिस्ट्रैक्ट हो। तभी विंग कहता, सर मैंने इस बात को जाने दिया है, होप सो आप भी जाने देंगे। मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड्स में बोल दिया है कि मैं उसे नहीं करता हूँ प्यार, और ये गलत है। दैट्स इट, मेरी तरफ से बात क्लियर हो गई है। तभी जिन को क्या बोलते हैं, ठीक है अब तुम ही इस बात को इतना लाइट ले रहे हो तो आगे बोलने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अगर उसके घर वालों को बुलाता तो तुम्हारा बोलना ज़्यादा ज़रूरी था, बट तुम ही नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं। बट हाँ, अगर ऐसा फिर होता है तो मुझे बताना। वही कहता है, ओके सर, मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। तभी वो हाँ में सिर करते हैं और कहते हैं, मैं तुमसे कुछ बात करने आया था। फिर वो अपनी प्रोफेशनल बातें करना स्टार्ट करते हैं विंग से, और बात होने के बाद वो सीधे वहाँ से निकल जाते हैं। इधर वांग जी बाहर आ चुका था, लंच टाइम ओवर हो गया था और वो क्लास में था। क्लास में अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद छुट्टी टाइम में वो जा ही रहा था, तभी वहाँ पे एक पियून आता है और वो वांग जी से कहता है कि प्रिंसिपल ने अपने ऑफिस रूम में बुलाया है। तभी वांग जी देखता है और कहता है, ओके। उसके बाद वो सीधे जाता है वहाँ पे, बट उसके पैर काफ़ी ज़्यादा काँप रहे थे, क्योंकि जो इंटरवल में हुआ था उससे बहुत ज़्यादा वो घबराया हुआ था कि कहीं उसके पेरेंट्स को तो नहीं बता दिया या उसके घर में। उससे काफ़ी ज़्यादा वांग जी घबराया हुआ था, बट उससे जाना था। फिर वो जाता है और धीरे से डोर को नॉक करता है। वो प्रिंसिपल रूम के बाहर था। तभी डोर नॉकिंग की आवाज़ से अंदर से आवाज़ आती है, कम इन। तभी वांग जी डोर ओपन करके अंदर आता है और डोर बंद कर देता है, और वो सर झुका के सामने आता है प्रिंसिपल के। तभी प्रिंसिपल जिन बोलते हैं, वांग जी देख रहा था। वांग जी कहता है, यस सर। तभी वो कहते हैं, जो भी कुछ तुमने आज किया है उसके लिए कुछ कहना चाहोगे? तभी वांग जी कहता, सर मैं क्या बोलूँ? तभी जो प्रिंसिपल जिन थे वो बोलते हैं, तुम अपने मेल टीचर से प्यार करते हो, तुम गे हो? तभी वांग जी देख रहा था। वांग जी नज़रें नीचे करता और कहता है, सर मुझे नहीं पता। वांग जी डिनाई कर देता है, मतलब वो क्या ही कहे, उसे नहीं पता, तो वो अभी के लिए बोल देता है कि उसे नहीं पता। तभी प्रिंसिपल कहते हैं, क्या नहीं पता है, ये कि तुम प्यार करते हो या ये कि तुम गे हो? तभी वांग जी देखता है और कहता है, सर। वांग जी कुछ बोल नहीं पा रहा था, ये बात प्रिंसिपल के सामने आ गई थी और वो डर रहा था। प्रिंसिपल कहते हैं, क्या तुम्हारे घर में पता है ये बात कि तुम बॉयज़ में इंटरेस्टेड हो? तभी वांग जी देखता है और नाम ही सिर करता है और कहता है, सर प्लीज़। तभी कहते हैं, क्या तुम्हारे घर वालों को बता दूँ कि तुम इस तरीके की हरकत कॉलेज में कर रहे हो? वांग जी नज़रें नीचे करता है और कहता है, प्लीज़ सर, उन्हें कुछ मत बताइएगा, वरना वो बहुत डांटेंगे और पता नहीं फिर मैं पढ़ पाऊँ कि नहीं, बाबा बहुत गुस्सा करेंगे। और वो सर नीचे करता है। तभी प्रिंसिपल उठ जाते हैं और वांग जी के पास आते हैं, वांग जी के शोल्डर पे हैंड रखते हैं और कहते हैं, काम डाउन वांग जी, इट्स ओके, तुम बोल रहे हो तो मैं कुछ नहीं करूँगा।
तुम्हारे घर वालों को नहीं बोलूँगा, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हें दोबारा से अपने टीचर्स को ऐसे कोई भी हरकत करके परेशान नहीं करना है। तभी वांगजी देखता है और कहता है, जी सर, नहीं करूँगा, दोबारा से कभी भी ऐसा। तभी वो कहते हैं, ये टीचर अच्छे थे, प्रोफेसर विभूषण काफ़ी ज़्यादा काइंड है, इसलिए तुम्हें बिना कुछ कहे छोड़ दिया, वरना टीचर्स तो सीधे घर वालों को बुला लेते हैं इस मैटर में। तभी वांगजी देखता और कहता, सर मैंने ऐसा भी कुछ गलत नहीं किया जो इस बात को इस तरीके से लिया जा रहा है। प्रिंसिपल जिन कोंगिया बोलते हैं, तो तुम्हें लगता है कि तुम सही हो, ये सब जो कुछ भी तुम कर रहे हो वो सही है? वांगजी कहता, प्यार करना क्या गलत है सर? तभी प्रिंसिपल गोंगिया बोलते हैं, ओ, तो मतलब तुम अभी भी उसी बात पे हो, तुम अपने दिमाग से वो बात नहीं हटा पा रहे हो, है ना? वांगजी सर नीचे करता है। जिन कोंगिया धीरे से शोल्डर से पकड़ते हैं उसे और कहते, कोई बात नहीं, जाने दो विंग को, वो इंटरेस्टेड नहीं है तुम में, जो इंटरेस्टेड है उस पर ट्राई करो। तभी वांगजी देखता और कहता, जी सर, इंटरेस्टेड? मैं समझा नहीं, किसी और पे ट्राई करूं? लेकिन सर मैं उनसे। फिर वांगजी शांत हो जाता है और सोचता है कि वो किसी और को नहीं बता सकता ये सब बात, ये सिर्फ वहीं के लिए थी। तभी जो प्रिंसिपल जिन थे वो कहते हैं, अच्छा ठीक है वांगजी, शांत हो जाओ, क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प करूं? वो धीरे से वांगजी को टच करते हैं, मतलब उसके शोल्डर पे हाथ रखते हुए उसकी कमर तक स्लाइड करते हैं। वांगजी प्रिंसिपल को देखता है और थोड़ा हैरान होता है और ऑकवर्ड फेस बनाता है और एक कदम पीछे होता है। वांगजी कहता है, सर इसमें आप क्या मदद करेंगे मेरी? वांगजी सोचता है, क्या सच में प्रिंसिपल बात कर सकते हैं विंग से? तभी प्रिंसिपल आगे आते और कहते हैं, तुम्हें एक मैन ही तो चाहिए ना, तो वो तो कोई भी हो सकता है। वांगजी देख रहा था। वांगजी कहता, आपकी बात समझ नहीं आ रही है मुझे, मैन। तभी सडनली वो वांगजी के बम पे हाथ रखते हैं और उसे टच करते हैं। तभी वांगजी हैरान होता है और सडनली प्रिंसिपल का हाथ हटाता है और कहता है, ये क्या करें आप सर? तभी प्रिंसिपल जिन बोलते हैं, देखो वांगजी, तुम मेरी हेल्प ले सकते हो, तुम्हें एक मैन चाहिए तो मैं हूँ ना, प्रिंसिपल है तो तुम्हें टीचर की क्या ज़रूरत है? मैं किसी को कुछ नहीं बताऊँगा, ना तुम्हारे घर वालों को, ना किसी को, ठीक है? लेकिन तुम्हें मेरे पास आना होगा और किसी के पास नहीं। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे कॉलेज में बॉयज़ में भी ये सब कुछ है। वैसे तुम काफ़ी खूबसूरत हो, तो मैं तुम्हें खुश कर सकता हूँ और तुम मुझे। तभी वांगजी देखता है और वो इस चीज़ को बहुत गलत तरीके से लेता है। वांगजी को सही नहीं लगता ये सब कुछ। उसे समझ में आ रहा था कि ये गलत है जो कुछ भी प्रिंसिपल बोल रहे हैं। वांगजी कहता, सर आप गलत समझ रहे हैं मुझे, मैं ऐसा नहीं हूँ। आप जो कुछ भी सोच रहे हैं वो सही नहीं है। देखिए प्लीज़ दोबारा ऐसा। और वो डर रहा था कि प्रिंसिपल से ऐसे कैसे बात करे। तभी प्रिंसिपल कहते हैं, शट अप वांगजी, और वो टाइट करके वांगजी के चीक से पकड़ते हैं और प्रेस करते हैं। तभी वांगजी देखता है हैरानी से, वो अपनी तरफ खींचते हैं और कहते हैं, तुम्हें बस मेरी बात माननी है, समझ में आया? तुम अब से मेरे पास आओगे फ्री टाइम में, और अगर तुम नहीं आए तो तुम्हारे घर में ये बात जाएगी। वांगजी बस देख रहा था हैरानी से। वो अपने पास करते हैं और वांगजी के लिप्स के क्लोज हो रहे थे। तभी वांगजी अचानक से जो प्रिंसिपल थे उनके शोल्डर पे हैंड रखता है और पुश करता है। तभी पीछे की तरफ होता है जिन गोंगिया, और वो वांगजी को देखता है घूर के। वांगजी कहता है, सर ये आप क्या कर रहे हैं? ये सब मेरे साथ मत करना। तभी अचानक से गोंगिया वांगजी का हाथ पकड़ लेता और कहता है, चुप,